एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव नहीं दिखाएगी। कोई भी नेगेटिविटी हो उसके अंदर आप कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज़ जब ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जहनी तौर पर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता जाएगा। मेरा नाम एहसन महमूद है और मैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली मैं फाउंडर हूँ हेल्पिंग माइंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज का, जिसके अंदर हम लोगों को जहनी सेहत कि किस तरह से नशो नुमा करनी है, उस पर किस तरह से हमने जहनी सेहत को बेहतर बनाना है, उसके ऊपर हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिसके अंदर जो भी जहनी मसले मसाइल हैं, जिसके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी है, उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक सिंध के एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर थी। जब मैं अपनी एजुकेशन के फील्ड में था, तो उसके बाद जब मैं वहाँ से स्कूल जाता था और वहाँ से वापस आता था और मेरे पंचर की दुकान होती थी और मैं वहाँ पर पंचर भी लगाता था। और आहिस्ता आहिस्ता उस वहाँ से जाने के बाद हमें स्ट्रगल किया और उसके बाद आते आते हम जब यूनिवर्सिटी के लेवल पे पहुँचे तो हमने साइकोलॉजी चूज़ की। मुझे एक टीचर मेरे मिले जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने ये साइकोलॉजी चूज़ की और देखा कि ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक कुदरती तौर पर इसके अंदर जो है वो मेरा इंटरेस्ट पर डेवलप होने लगा, क्योंकि इंसान के बारे में जानने की चाहत हर इंसान को होती है। तो ये इसी किस्म की चाहत मेरे अंदर पैदा हुई और मैं उनको स्टार्ट लेना शुरू किया इसके बारे में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और मुझे और भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि आम हालात के अंदर हमारे जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। जैसा कि हमारे माशरे के अंदर साइकोलॉजी के बारे में या नफ्सियात के बारे में बात करना एक बहुत ही बड़ा ऐप समझा जाता है और इसी वजह से हमारे जो फील्ड के लोग हैं उसमें भी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करते और हमारे 90% लोग जो है अपने फील्ड को चेंज कर लेते हैं अपनी जॉब ना होने की वजह से। तो जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पास आउट किया और मुझे ये फील हुआ कि मेरी फील्ड की जॉब यहाँ पर नहीं मिल सकती, ना ही इस बारे में अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को, ना ही क्योंकि जहनी परेशानी के बारे में बात करते हैं लोग तो उनको ऐसा लगता है कि हम पागल तो नहीं हैं तो हम बात नहीं करना चाहते। तो जब हमने इस चीज़ को फील किया कि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे में, इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए और इसके बारे में हमें बात की जाए, और जब हमें इस चीज़ के बारे में दूसरों को नहीं बताएंगे तो कोई इस चीज़ के बारे में नहीं समझेगा। तो मैंने इस चीज़ पे काम करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हेल्पिंग माइंड के नाम से, जो कि लोगों की नफ्सियात और जहनी सेहत की बेहतरी के लिए काम करता है। इसके अंदर हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो घर के मसाइल हैं, माली हालात की वजह से जो कोरोना के जो उसके बाद के जो भी प्रॉब्लम आए हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जहनी सेहत को बेहतर बनाकर। तो हेल्पिंग माइंड का काम है दूसरों के लिए मुस्कुराहटें बिखेरना और दूसरों को इस काबिल बनाना कि वो अपने परेशानियों से निकल के अपने लिए, अपनी ख़ानदान के लिए कुछ बेहतरी ला सकें। उसके लिए हमारे जो एक इनिशिएटिव है एक ह्यूमन लाइब्रेरी का, हम ज़िंदगी में तमाम चीज़ें 90% हमारे ज़िंदगी की जो लर्निंग होती है वो इंसानों से होती है। किताबों से हम जितना सीखते हैं उसका 90% रियल लाइफ में आकर इस्तेमाल नहीं होता। यही हमारे साथ भी हुआ। हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए अपनी एजुकेशन के बाद, बहुत सारे मसाइल फेस किए। हमने ये देखा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पाने वाला जो इंसान है या स्टूडेंट है उसको वो स्किल्स नहीं सिखाई जा रही जो कि आम ज़िंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको ज़रूरत है, और वो जॉबलेस होने की वजह से जहनी तनाव, जहनी परेशानी का शिकार हो जाता है। इस सब को दूर करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि वो स्किल्स पैदा की जाए उन इंसानों के अंदर जो कि एक यूनिवर्सिटीज़ को फ़ायदा करनी चाहिए। हम उसकी जो एक नंबर्स की, स्कोप की या जीपी की जो रेस में है उसको तोड़ा जाए, बाकायदा एक स्किल्स और सलाहियतें पैदा की जाएँ। तो सलाहियतें उस वक्त पैदा हो सकती हैं कि जब इंसान के अंदर एक अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड स्किल्स होंगी और उसी को इन्हांस करेगा। लेकिन जब हम दूसरों की देखा देखी किसी एक फील्ड को चूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आगे जाकर हम फंस जाएंगे और उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आती है वो इस तरह की आती है। तो हेल्पिंग माइंड ह्यूमन लाइब्रेरी को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस सीखे हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस से हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको डायरेक्शन दे सकें। हमारी जो यूथ है जो डायरेक्शन के बिना आजकल प्रॉब्लम में है या मसले मसाइल में घिरी हुई है, जॉब ना होने की वजह से स्ट्रेस में है, सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ हमारे शागिर्दों में हो रही हैं।
तो उन शागिर्दों को एक डायरेक्शन देने के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसके अंदर वो एक्सपीरियंस लोग, वो तजर्बाकार लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक फील्ड में दी हो, उनसे एक ज़िंदा किताब की शक्ल में सवाल कर सके, हमारे उसके बारे में प्रॉब्लम्स या उसके बारे में जो सोल्यूशन हासिल कर सके, जहाँ पर किसी के बारे में कोई राय बनाए बिना उसको उसका हल दिया जाता है, किसी के बात को जज किए बिना उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन दी जाती है। आप यहाँ पर आकर किसी भी किस्म का सवाल अपनी ज़िंदगी के किसी भी मसले पर बात कर सकते हैं, उस मसले को हल करना और उसकी डायरेक्शन देना हमारा काम होता है। तो ये हमने पाकिस्तान की पहली एक इंसानों की लाइब्रेरी हैदराबाद के अंदर बनाई है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें हम अभी इतनी मेहनत के साथ कर सकते हैं, हमने किसी की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं किया, हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, तो दुनिया के हर दौर के अंदर मसले भी होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में हर दफ़ा हर जगह पे हर दौर में पाई जाती हैं। वो हम पर डिपेंड करता है कि उस चैलेंजेस को किस तरह से हमने अपॉर्चुनिटीज़ बनाना है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अवेल करना है। वक्त कभी भी बदलता नहीं है, वक्त हमेशा एक जैसा रहता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने जो अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाकर अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, इसी तरह आप भी अपने चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करें अपनी सलाहियतों की मदद से, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करके। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान पैदा होने से आखिरी सांस तक सीखता है, तो सीखने का अमल जब तक आप जारी रखेंगे उस वक्त तक इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा मकसद है कि लोगों को आगे बढ़ाना, उनकी ज़हनी परेशानियों को दूर करना और उनकी जो डायरेक्शन देना, ताकि वो अपनी इस डायरेक्शन की बदौलत अपने आप को, अपने ख़ानदान को और अपने माशरे को आगे बढ़ा सकें और उन सब चीज़ों से सीख सकें जो कि ज़िंदा किताबें हमारे पास मौजूद हैं, और उन ज़िंदा किताबों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो लाइफ चैलेंजेस हैं, उनसे वो सबक सीख सकें जो कि हमें किताबों में नहीं मिलती। किस तरह आप खुद को आगे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले जब जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप एक गोल सेट करें। ज़िंदगी के अंदर जब आपका गोल सेट होगा, ऑटोमेटिकली आपको आगे बढ़ने की चाहत पैदा होती जाएगी। सबसे पहले अपना गोल और अपना मकसद वाज़ा करें, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उस मकसद तक पहुंचने के लिए हमें खुद को जानना ज़रूरी है। जब हम खुद को जानेंगे, हमें उसका मकसद पता चलेगा कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, और उस मकसद को पाने के लिए जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, दरकार हों, उसके लिए आप हिम्मत करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि कभी कोई आपके लिए हेल्प नहीं करेगा। आपकी हेल्प आपको खुद को करनी होगी। उस हेल्प के लिए आप अपने स्किल्स को बढ़ाएं, आप मुताला करें। सबसे अच्छा मुताला जो होगा आपका अपने बारे में होगा, उसके बाद आप दुनिया के बारे में मुताला करें। जब आप दुनिया के बारे में मुताला करेंगे तो आपको पता होगा कि दुनिया क्या चाहती है, दुनिया की नीड क्या है। जब आप वो काम करेंगे जो उसे आप पसंद करते हैं, जो उसको आप लाइक करते हैं, तो आप उस काम में कभी थकेंगे नहीं, और जब उस काम में आप थकेंगे नहीं तो वो काम में आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। वो कामयाबी जब आपको मिलेगी तो आपको जो चैलेंजेस ज़िंदगी के अंदर मिले हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी लग रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कोई कामयाब इंसान ऐसा नहीं है कि जो कि बिना किसी मुश्किल से आगे बढ़ा हो। आपकी मुश्किल आती हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। जब भी आपको मुश्किल फेस हो, जब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ, तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो मुश्किल आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है, और वो मुश्किल आपको उस जगह पे नहीं देखना चाहती जहाँ पे आप रुके हुए हैं। तो ज़िंदगी में आपने जितनी भी मुश्किलात हासिल की हैं उस पर शुक्र अदा करें और आगे आने वाले चैलेंजेस को कबूल करें, उससे आगे बढ़ते जाएं और आगे अपने आप को और अपने आप मनवाने के लिए अपने आप को और आगे बढ़ाएं, और उनके लिए कोशिश करें कि आपके जो साथ जुड़े हुए हैं उनको खुश रखें, उनका साथ दें। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा और आपको आगे बढ़ाने की भरपूर जो है वो लगन आपके अंदर पैदा करेगा। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव नहीं दिखाएगी। कोई भी नेगेटिविटी हो उसके अंदर आप कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज़ जब ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जहनी तौर पर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता जाएगा। हर बुराई के पीछे कोई ना कोई एक अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। हर बुरे इंसान के अंदर कोई एक अच्छाई ज़रूर होती है। तो उस अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करें ताकि उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। अच्छी चीज़ें आपकी तरफ जब अट्रैक्ट होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें भरपूर तरीके से आपका साथ देती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला भी हमें कहता है कि जो ऐसा तुम गुमान करते हो मैं तुम्हें वैसा ही देता हूँ।
तो हम अच्छा गुमान करेंगे, पॉजिटिव गुमान करेंगे तो अल्लाह ताला हमें पॉजिटिव और अच्छा रिवार्ड पे करेंगे। अपने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी डिक्लेयर करें, क्योंकि आप किसी पर ब्लेम करना ना करें। आपके जो डर हैं वो तमाम डर झूठे होते हैं। आपके जो चित्त से भी डर है, डर आपको ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले वो काम करना है जो पहले कभी नहीं किया, उससे आपका डर ख़त्म हो जाएगा। और डर जब ख़त्म होगा तो आपका बिलीफ ख़त्म हो जाएगा। एक बिलीव और यकीन की ताकत जो होती है वो इंसान को गिराती भी है और यकीन की ताकत इंसान को बनाती भी है। तो इसलिए यकीन को पुख्ता रखें और यकीन के साथ हर अमल को करें और उस अमल के अंदर कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी।